सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज जो मैं हाथ लेके आया हूँ, देखो बहुत स्पष्ट हाथ है, बहुत साफ हाथ है, क्लीन कट हाथ, बहुत ज़्यादा रेखा नहीं है। और एक चीज़ इस हाथ में गौर करने वाली बात है कि इसकी जो रेखाएं हैं वो बहुत डीप है और चौड़ी है। ठीक है, तो नॉर्मली आज का वीडियो भी वैसा ही रिसर्च वर्क के ऊपर ही है। मणिबंध की स्थिति इनके हाथ में देखिए, पहला मणिबंध भी वैसा ही बहुत ज़्यादा डीप आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा मणिबंध उतना क्लियर नहीं है, दूसरा मणिबंध बहुत ही पतला है या आधा भी कह सकते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि पहला मणिबंध डीप होने की वजह से इनके अंदर जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कट, सिंपल, मतलब ये बहुत ज़्यादा पेचीदा लोगों में से या कंफ्यूज लोगों में से नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जीवन रेखा को देखते हैं। जीवन रेखा का प्रारंभिक स्तर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई ले हुए है, फिर जीवन रेखा यहाँ पर पतली हो गई है, फिर यहाँ पर आकर जीवन रेखा फिर से चौड़ी होते हुए नीचे की ओर जा रही है और यहाँ पर आकर ये जो है हल्की हो गई है और इसके पैरेलली एक और रेखा जो है वो नीचे की ओर इस तरह से जा रही है और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन भी इस तरह से बना हुआ है। तो देखा जाए इस जीवन रेखा में एक ऊपर की ओर यहाँ पर रेखा जो है ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही कम उम्र से ही इन्होंने जो है अपने जीवन में रोज़गार स्टार्ट कर दिया था। हाँ, इनकी पढ़ाई जो है लगभग 12वीं तक चली है, उसके बाद इन्होंने फिर टेक्निकल नॉलेज में या टेक्निकल डिग्री ली है, जो जिसको कहते हैं डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो वाला एक कोर्स आता है वो 12th के बाद होता है। तो इसके बाद इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही जॉब स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद इनकी लाइफ बहुत सिंपल गई है। यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा उन्नति मिली, ये अच्छा खासा पैसा इन्होंने कमाया। उसके बाद लाइफ जो है स्मूथ होते हुए यहाँ तक आई है। फिर यहाँ पर एक कनेक्शन बन रहा है जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच में। ठीक है, जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इनके लाइफ में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लेकिन वो डाउनफॉल बहुत बड़ा नहीं था। कुछ समय के लिए इनकी आमदनी में जो है कमी आएगी, या एट प्रेजेंट जो इनका सिचुएशन चल रहा है इसमें थोड़े से ये परेशान है क्योंकि इनको थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कतें भी हो रही हैं। हालांकि इनकी जो हाथ की हथेली की स्थिति बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हाथ में कहीं नहीं दिख रही है। फाइनेंशियली अगर बात करें तो फाइनेंशियली भी इनका धीरे धीरे जैसे जैसे ये जीवन में एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे वैसे वैसे इनके पास पैसा भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक जो है अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ा सा भी डाउनफॉल है, फिर वापस लाइफ जो है स्मूथ होने की स्थिति में है। और करीब करीब एट द एज ऑफ 55-56 या 55 से 60 के बीच में इनकी तबीयत में गड़बड़ी पैदा होगी, जो कुछ उनको हड्डियों से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। फिर यहाँ पर बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी भी होगा क्योंकि इसके पैरेलली एक और रेखा नीचे तक यहाँ पर गई है, जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये जो है इनकी एज जो है लगभग 85 से 90 तक जानी चाहिए। 85 तो जाना ही चाहिए। ठीक है, एक अद्भुत बात यह है, देखिए इनके हाथ में कि जो मस्तिष्क रेखा है उसका उद्गम स्थल बृहस्पति के पर्वत से है और मस्तिष्क रेखा के प्रारंभ में कुछ इस प्रकार का साइन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ तीर की तरह है। और बृहस्पति पर्वत से निकल के ये बाह्य मंगल में जाके खत्म हो रहा है।
तो अगर ऐसा मस्तिष्क रेखा किसी के हाथ में बने तो ऐसे लोग थोड़े से इंडिविजुअल, मतलब क्या कहते हैं उसको, अपने अपने पैरों पे जल्दी खड़े होने की स्थिति में रहते हैं। ये अपना काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं बशर्ते दूसरों के अंडर में। हाँ, फ़िलहाल वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ उनका अपना भी मन ये है कि अपनी खुद की कोई कंपनी हो जहाँ पर ये मैकेनिकल चीज़ों का मैन्युफैक्चर करे या मैकेनिकल जॉब करे। जैसे छोटी छोटी इंजीनियरिंग कंपनियां होती हैं जहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उस तरह का काम इनको खुद का अपना काम करने का मन है। तो आने वाले टाइम पे उस तरह के काम में भी ये जाएंगे। बट इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्थिति जो ये है, मतलब इसको स्ट्रॉन्ग भी कह लीजिए, कभी कभी ये नेगेटिविटी भी ले आता है, क्योंकि ये बहुत स्पष्टवादी हैं, साफ बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। हाँ, कई बार ये स्ट्रेट बोलना दूसरों को रूड लगता है, लेकिन इनका जो भी इनकी विचारधारा है वो बहुत क्लीन है। किसी भी तरह का कोई भी दिमाग में कोई ब्लॉक या कोई रुकावट या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना, ऐसा नहीं है। ये जो भी काम करते हैं बहुत क्लीन कट करते हैं, साफ बोलना पसंद करते हैं, थोड़े से स्टबर्न है, यानी थोड़े से तुनक मिजाजी हैं। अभी बोला मतलब अभी चाहिए, ऐसा वाला, ठीक है। तुनक मिजाजी वाले लोग जो होते हैं ना, उनको हर चीज़ में जल्दी लगी रहती है। वो जो भी करना चाहते हैं, मतलब जो भी सोचते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब सामने वाला बंदा कितना ज़्यादा एनर्जेटिक है या कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, ये नहीं देखते। इनको ये ऐसा सोचते हैं कि मैंने अभी दिमाग में सोचा, मुंह से बोला और वो तुरंत हाजिर हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनकी ये सोच, मतलब कई बार ऐसा होता है कि ये जो है मौके का अच्छा फ़ायदा उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुरंत इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों में से हैं। अगर इनके पास कोई भी मौका आता है, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है, तो वो तुरंत उसका फ़ायदा उठाने में माहिर होते हैं और ऐसा करते भी हैं। तो इनके पास पहले तो इन्होंने एज अ मार्केटर या एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मैनेजर इन्होंने ज्वाइन किया था कंपनी में। वैसे तो टेक्निकल है ही, टेक्निकल के साथ साथ टेक्निकल चीज़ों का जो भी मैन्युफैक्चर होता है जिस कंपनी में थे, उसकी मार्केटिंग करते थे। बोलचाल में बहुत स्ट्रेट कट थे। पहले तो इनको थोड़ा सा कम काम मिलता था, लेकिन वो बहुत क्लीन कट हो जाने की वजह से, मतलब अपनी बातों में साफ रहने की वजह से इनको लोग पसंद करने लगे और इनका जो है काम अच्छा चलने लग गया। लेकिन एट प्रेजेंट वो अच्छा कमा रहे हैं, अपने जीवन में तरक्की करने में लगे हुए हैं। लेकिन इनके मन में इच्छा थी कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं। तो सरकारी नौकरी की बात करें तो इनके हाथ में देखिए सूर्य की एक बहुत ही पतली रेखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, और यहाँ से एक छोटी सी रेखा है। हालांकि सूर्य के पर्वत काफ़ी मजबूत है, काफ़ी उभार लिए हुए हैं। तो मैं बोलूँगा सरकारी नौकरी के चक्कर में अगर ये फिर से वही अपना टाइम वेस्ट करने जाए, तैयारी करने जाए, तो फिर टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने इनको कहा कि आप जो काम कर रहे हैं मैकेनिकल वाला, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है और बहुत पैसा है। भविष्य में जाकर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जहाँ पर अपनी खुद की कंपनी आपकी होगी, आप खुद उसमें मैन्युफैक्चर का काम करेंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे, और ये आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा एक समझ लीजिए नेम, फेम, मनी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी सब देगा। हाथ में अगर भाग्य रेखा और हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा काफ़ी चौड़ाई लिए हुए है और ये जाके बृहस्पति पर्वत में ख़त्म हो रहा है। शनि पर्वत के पास इसी का एक पैरेलल रेखा बन के ऊपर जा रही है। और भाग्य रेखा को देखें, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीधी जाते हुए शनि पर्वत के ठीक नीचे ख़त्म हो रही है, और हाथ के बीचों बीच एक बड़ा सा क्रॉस भी बनता हुआ दिख रहा है। तो क्रॉस के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जो कि इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इनके पास अपने पैसे का खुद का घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गाड़ी, एवरीथिंग होने वाला है। मतलब इनके पास पैसों की कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहेगी। चंद्र पर्वत में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे क्रॉस है, तो कई बार इनको बदनामी का सामना करना पड़ा अपने कामकाज की जगह पर, क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहे थे। तो इनके जो कॉलीग हैं उनको रास नहीं आ रहा था, और ये बहुत स्पष्टवादी होने के कारण लोग जो है इनके पीछे षड्यंत्र करते हैं। इनका जो भी कंडीशन है या जो भी ग्रोथ है उनको काटने की या रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन
ये लगे रहते हैं, ये कंटिन्यूअसली ये अपने काम में लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते उन लोगों को, जिस वजह से इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत आगे तक उन्नति है। और यहाँ पर देखिए एक मंगल की स्पष्ट रेखा यहाँ पर अंदरूनी जगह पर जो शुक्र पर्वत में जाके ख़त्म हो रही है, तो सपोर्ट इनको काफ़ी अच्छा मिलेगा, घर वालों का भी, बाहर वालों का भी, हर तरह से इनके लाइफ में ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। इनके पास प्रॉपर्टी होने के 2 निशान हैं, एक तो ये ट्रायंगल, दूसरा यहाँ पर ये बनने वाला यव। भविष्य में जाकर अगर ये भविष्य में जाकर अगर ये प्रॉपर्टी डीलिंग भी करें तो उसमें भी अच्छा खासा कमीशन बना पाएंगे। राहु के स्थान पे ट्रायंगल बनना और ये वाला यव बनना, ये अच्छा खासा प्रॉपर्टी दिलाने वाला होता है। फिंगर्स में देखें तो सूर्य की उंगली थोड़ी सी ऊंची है, गुरु की उंगली से हल्का है, और ये जो है शनि की उंगली बिल्कुल सीधी, बुध की उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली की ओर ज़्यादा है। अंगूठे में ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन लगभग एक समान है। तो बौद्धिक क्षमता यानी इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड दोनों ही बहुत अच्छे से इनका काम करता है। एक इनके लाइफ में तो बहुत थोड़ा सा विवादित है जो है इनका विवाह, क्योंकि एक यहाँ पर है, काफ़ी कम उम्र में शायद इन्होंने शादी करी थी या कोई ऐसी स्थिति हो गई थी, या फिर इनका अफेयर था जो कि कट जाता है और फिर थोड़े से ये लेट मैरिज करते हैं। इनकी मैरिज जो है लगभग आफ्टर 35 ही है, और सेकंड मैरिज या सेकंड वाला कनेक्शन ही इनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा बस। अदरवाइज़ इनका हाथ जो है बहुत सुंदर है, प्रोफेशनल वाइज बहुत अच्छा है, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज मतलब ये ऐसे इंसानों में से हैं कि समझ लो कि इनके लाइफ में सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है। ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर दिमाग में फंसा के नहीं रखते, जो काम करते हैं बहुत स्पष्ट करते हैं, क्लियर कट करते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह के निशान है या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा डीप ऐसे चौड़ी चौड़ी रेखाएं बनी हो हाथ में, इसका मतलब ऐसे लोग जो काम करते हैं दिल से करते हैं, बहुत गहराई से करते हैं और बहुत स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।